इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, बोल रहे फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए नेटवर्क शोन इन फिगर बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ये तो हमारे पास ए और बी के बीच में क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस बताना है, वो भी इक्विवेलेंट। देखो हमारे पास जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं उन सब में हमें बताया गया है कि ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, बट इन दिस क्वेश्चन ये हमें नहीं मेंशन है कि ये हायर है कि ये लोअर है, या ये हाई है, ये हाई पोटेंशियल पे है या ये लो पोटेंशियल पे है। इससे क्या फ़र्क, इससे क्या चेंज होने वाला है, इससे चेंज हो रहा है हमारे पास, जिसमें क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, पी एन डायोड है यहाँ पे, इससे ये पी पार्ट है, ये एन पार्ट है, सही है। सो पी एन डायोड होने की वजह से जो भी हमारा पोटेंशियल चेंज हो रहा है उस पे हमारे बाइसिंग पे डिफरेंट होने वाला है। सो मैं ये वाला जो केस है मेरे पास, मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे केस क्या है, केस फर्स्ट है, जहाँ पे पोटेंशियल ऑफ ए ग्रेटर है पोटेंशियल ऑफ बी से। इससे क्या होने वाला है, इससे ये हो रहा है कि मतलब अगर पोटेंशियल ऑफ ए ज़्यादा है तो पोटेंशियल ऑफ बी कम होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ए किस तरफ है, ए पॉजिटिव है और बी क्या है, नेगेटिव। इससे बाइसिंग में डिफरेंस होने वाला है। क्यों डिफरेंस होने वाला है, देखो अरे ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है तो ये बी और एन की जो बाइसिंग है वो डिफरेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और इसके नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पी एन डायोड है ये कैसे बायस्ड है, ये है अपने पास फॉरवर्ड। इधर क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग दी रही है, सही है। केस वन में ये फॉरवर्ड बायसिंग है। इसका मतलब ये है कि ये जो अपने पास पी एन डायोड है इसे भी कंसीडर करना है। तो अरे ये कंसीडर करना है तो क्या होता है अपने पास, हम इसे अज्यूम कर देते हैं कि ये एक वायर है, सही है, ये सिंपल प्लेन वायर है। तो जब ये सिंपल प्लेन वायर है तो ये वाला ओम रेजिस्टेंस और ये वाला ओम रेजिस्टेंस दोनों कैसे हैं, आपस में पैरेलल हो रहे हैं। मतलब अगर नहीं समझे तो इसे ऐसे समझा सकते हैं हम कि ये डायग्राम चेंज होते हुए कैसा बन सकता है, ये डायग्राम कुछ ऐसे बन सकता है, ये हो जाए बी, ये हो जाए ए, ये हो जाए अपने पास 10 ओम का रेजिस्टेंस और ये हो जाए 10 ओम का रेजिस्टेंस, और ये हाई पोटेंशियल पे है तो ये प्लस और ये माइनस है। ये डायग्राम कुछ ऐसे बन सकता है, सही है। अब तुम ये इजीली बता सकते हो कि ये दोनों कैसे हैं आपस में, ये दोनों पैरेलल हैं, सही है। अब ये दोनों पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो रही है अपने पास, जो ये आर इक्विवेलेंट क्या हो रहा है अपने पास, आर ऑफ ए बी, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस है ना, सॉरी दो रेजिस्टेंस है, बट जैसे ही हम इसे सॉल्व कर देंगे फॉर पैरेलल तो अपने पास एक सीरीज में आ जा रहा और एक ही है, तो यही अपने पास आंसर रहेगा। देखो ये कैसे बनेगा, ये हो जाएगा आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, ये होता है रेजिस्टेंस में, तब ये सब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 10 × 10 डिवाइडेड बाई 10 + 10, कितना हो जाएगा मेरे पास 100/20। कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा अपने पास 50, सही है। अब ये कितना हो जाए अपने पास 50 हो गया। सो यहाँ से सॉरी 5 हो रहा है ना यहाँ से, 20 × 5 = 100। सो यही क्या हो जा रहा है, यही कंडीशन कुछ ऐसे बन जाएगी अपने पास, ये हो जाए बी, ये हो जाए ए, और ये रेजिस्टेंस ए भी है, और यही रेजिस्टेंस क्या है अपने पास, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज गिवन बाय आर ऑफ ए बी, कितना है 5 ओम, सही है। तो फर्स्ट केस में हमारे पास जो रेजिस्टेंस आया है वो कितना है 5 ओम का रेजिस्टेंस है। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। सो केस टू, अब यहाँ पे क्या डिफरेंस हो जाएगा कि तुम इसे ऐसे समझ सकते हो, ये अपने पास ए पॉइंट, ये बी, ये है ए, ये है बी। सो यहाँ से मैं वही जो हमारे पास डायग्राम दिया हुआ था इनिशियली वो ड्रॉ कर लेता हूँ, और इस बार मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ
बेसिकली इनके मैं पॉइंट्स बदल रहा हूँ। तो इस बार मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि जो पोटेंशियल ऑफ बी है वो ग्रेटर देन है पोटेंशियल ऑफ ए से। सो ये हो गया नेगेटिव साइड, ये हो गया पॉजिटिव साइड, ये है पी, ये है एन, और ये तो अपने पास 10 ओम के रेजिस्टेंस तो है ही। सही है। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये नेगेटिव इससे पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और ये नेगेटिव इससे पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पे बाइसिंग की रही है ये कैसी बाइसिंग है, ये है अपने पास रिवर्स बाइसिंग। सही है। अब तुम्हें पता है जब रिवर्स बाइसिंग होती है तो उसमें आई डिफ्यूजन ज़ीरो होता है और जो आई की वैल्यू आती है अपने पास वो सिर्फ और सिर्फ आई ड्रिफ्ट की वजह से आता है। पर यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग है और आई ड्रिफ्ट हमें दिया ही नहीं हुआ है, तो ये पूरी की पूरी एक जो वायर समझ सकते हो इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं हम सभी इजीली। सो ये वाला पोर्शन, जो ये पोर्शन है अपने पास, इसे क्या कर सकता हूँ मैं, कैन बी नेगलेक्टेड, कैन बी नेगलेक्टेड। सही है। तो ये फाइनली कैसा दिख रहा है मेरे पास, ये हो जा रहा है ए, ये हो जाए मेरे पास बी, और ये है 10 ओम द रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। सो करंट का फ्लो कुछ इधर से हो रहा ना, समझ रहे हो। तो यही क्या है अपने पास, यही अपने पास क्या है, आर इक्विवेलेंट या फिर आर ए बी। कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 10 ओम। सही है। तो यही अपने पास है बी पार्ट में भी आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।